किया नहीं किया लड़े और बिल्कुल चुनाव लड़े। मैं डॉक्टर साहब जो बात कर रहा हूँ थोड़ा सा समझने की, जब उन्होंने समझौता किया कि तो समाज के बीच में भी, हम लोगों के बीच में भी, यादवों के बीच में भी, सबके नहीं तो बहुत लोगों के मन में एक विचार आया, यार ये अच्छा हुआ। गलत तो नहीं मैं कह रहा, बहुत सोचते थे लोग यहाँ पहले ये भी बहुत अच्छा हुआ, मिल जाएगा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि जो आपस की दूरी थी वो दूरी खत्म हो। और आप मेरी बात से सहमत होंगे, दोनों नेताओं ने सोच समझ के किया होगा, कम से कम बहन जी ने भी बहुत सोच समझ के किया होगा। तो ये बात हम मान सकते हैं कि जो उस समय की तक की जो कड़वाहट थी, वो कड़वाहट उस समझौते के बाद खत्म हो गई। मानना चाहिए हमें नहीं भाई, जब वो उसे खत्म करके ही दोनों नेताओं ने इकट्ठे हुए ना, जुड़े। अब उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ कि जब कन्नौज में सभा हुई, माननीय मुलायम सिंह जी भी उसी पे थे मंच पे, बहन जी ने माननीय मुलायम सिंह जी को कहा कि पिछड़ों के नेता हैं, कहा। और बहन जी के पैर अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव जी ने छुए। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप देखिए कि उस परिवार की तरफ से, ये सीधे सीधे कहूं अखिलेश जी की तरफ से, जो आपस की कड़वाहट थी उसको पूरी तरह से खत्म करने का, ये यूं कहो कि बहन जी को इतना बड़ा सम्मान देकर आपस की सारी दूरियों को मिटाने का प्रयास किया नहीं किया। अब गठबंधन में आप लड़ लिए, गठबंधन में 2019 में लड़ने के बाद बहन जी की सीट आई 10, बड़ी सीट बढ़ी, पहले जीरो थी, यानी 0 से 10 हो गई। बड़ी सीट। और अखिलेश जी की पहले 5 थे, फिर भी 5 रह गई, वो 5 की 5 रह गई। पहले 10 थी, फिर वो 5 रह गई, यही हुआ। मतलब उनकी कम हो गई, इनकी बहन जी की ये प्लस में गए। तो क्या ये माना जाए गठबंधन का फायदा हुआ? फायदा हुआ। वो नहीं हुआ। बैंक का फायदा हुआ, सीटों का फायदा हुआ। तो एक सवाल आपके हमारे सबके मन में आना चाहिए, तो फिर बहन जी ने चुनाव होने के बाद गठबंधन की तोड़ा, ये नहीं समझ में आया, यही लोग बोल रहे। मैं बता ये तो हमें जवाब नहीं है। ये कदम माननीय बहन जी का बिल्कुल भी समाज के हित में नहीं हाँ, वो तो है ही, है ना। नहीं डॉक्टर साहब, इसको समझने की जरूरत है। हम लोग ये देखिए, नेता कोई हमारा बहुत अच्छी बात है, नेता किसकी वजह से है? आपकी वजह से। आप पूरे के पूरे साथ में हो, नर्मल धन से साथ में हो, किसी की नहीं सुनते, अपना भाई भी समझाने आवे तो लट्ठे लेके घूमते रहे, यहाँ आया बीएसपी वोट तोड़ने, ये हालत ना, इस कीमत से आप साथ में हो। तो क्या आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप अपने नेता के हर कदम का भी एक बार आकलन करें कि उसका कदम क्या समाज के हित में था या नहीं था? उसमें तो कोई डिबेट ही वो होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, डिबेट जब भी होती, डिबेट होनी चाहिए, वो नहीं हुआ। तो वो कदम निश्चित रूप से समाज के हित में नहीं था। अब चलिए आगे की बात, अगर शिकायत करनी थी तो किसको करनी थी? अखिलेश को करनी थी। वो कह सकते थे भाई तुम्हारे आदमियों ने वोट नहीं दिया, कि तुम्हारी बढ़ेगी, मैं तो उन्होंने कुछ क्या है, बहन जी रही है कि तुम्हारे आदमियों ने वोट नहीं दिया, यानी तुम्हारी 0 से 10 हो गई। और उसके बाद भी गठबंधन तोड़ दिया अखिलेश जी ने, अखिलेश की पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला नहीं, आज तक नहीं बोला, जिस समय आप और हम बात कर रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल सही बात, गलत नहीं मैं कर रहा, अब भी नहीं है, अब भी नहीं है। और केवल यही नहीं, समाज के विषय में भी एक शब्द गलत नहीं बोला। जो कुछ भी था वो 2017 तक था, जो सारी कड़वाहट 2019 में खत्म हो गई। उसके बाद सिनेरियो हम 2022 में खड़े हैं। 2017 से लेकर 2022 तक जो हमने सबने झेला है, क्या वो उससे बुरा नहीं है जो 2012 से 17 में झेला? उससे भी बुरा है। मैं बीजेपी का शासनकाल 5 साल से हम झेल रहे हैं, अगर ये 5 साल और आ गया तो हम सबको तबाह कर देंगे, नरक बना देंगे हमारे। गलत तो नहीं करा, क्योंकि सब कुछ हमारा तबाह ही नहीं 5 सालों में कर दिया। वो तो प्राइवेट कर दिया, गलत तो नहीं है, हमारा रिजर्वेशन खत्म, ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ऐसे में प्राइवेट खत्म होती, हम 2 लोगों को देखें, एक तरफ हम माननीय बहन जी हैं, लेकिन एक तरफ दूसरा व्यक्ति है जो कड़वाहट को दूर करने के लिए इस हद तक गया कि उसकी पत्नी ने पैर छुए, बहन जी को इतना सम्मान दिया, और उसके बाद से आज तक उसने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि उसने एक मीटिंग में ये भी कहा कि हमसे जो गलती हुई है वो आगे नहीं दोहराई जाएगी, ये नहीं दोहराई जाएगी, है नहीं है? क्या ऐसे समय में हमें सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए?
भाई उस व्यक्ति का तब से लेके अब तक डॉक्टर साहब इसको समझने की कोशिश करना। इफेक्ट बट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आर्गुमेंट हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समाज के हित में क्या हो सकता है हमें उससे समझने की जरूरत है। तो उस व्यक्ति ने आज की तारीख में वो व्यक्ति इतना मजबूत होता चला जा रहा है। आप एक बात बताइए, मानस साहब काशीराम जी ने इतने नेताओं को जोड़ा ओबीसी को। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य वही साथ में थे, रामचल राजभर जी, ये सारे सोनेलाल पटेल सब साथ में थे। ये सब उसी में क्या आज कौन है साथ में? एक भी नहीं है ना। और वो सारे के सारे आज की तारीख में किसके साथ में खड़े हैं? सपा के साथ में खड़े हैं, है ना। तो वो सब लोग जो उसके साथ में खड़े हैं उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है, वो तो बढ़ेगी। और वो व्यक्ति बीजेपी को धूल चटाने की स्थिति में है। हाँ बिल्कुल, फाइट में ये मानो कि अगर हमारी जरा सी हाँ ये भावनात्मक जुड़ाव की वजह से 2% में जुड़ गया नहीं, 2% की 2% पे जाता। आप ये देखो कि अगर हमने उस भावनात्मक जुड़ाव से बीएसपी को वोट दिया, सपा को नहीं दिया, और कहीं बीजेपी जीत गई, तो क्या डॉक्टर साहब आपकी हमारी जिंदगी नरक नहीं बन जाएगी? आप जिन बच्चों को पढ़ाने की बात करो उन्हें एक को भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो कूड़ा ही साफ करे दे रहे हैं, हर चीज को प्राइवेट करे दे रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? रोजगार ही नहीं है, रोजगार नहीं है। बट 24 करोड़ में से 15 करोड़ लोगों को वो भीख दे रहे हैं, तो भिखारी बना दिया ना। कर दिया अपने का। हाँ, ये बात होती है कि भाई 24 करोड़ में से 15 करोड़ लोगों को रोजगार वो नहीं होगा, सारे प्राइवेट होंगे, सब प्राइवेट हो। अच्छा, दूसरी बात, चंद हाथों में सब कुछ दिया जा रहा है। अंबानी और अडानी जैसे जब कुछ ही लोगों के हाथ में देश का पूरा संपत्ति, पूरा पैसा आ जाएगा, तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा ये बताओ। तो क्या हम सबकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंके? मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जड़ से उखाड़ के फेंके, और वो हमारा देखिए हम कोई देखो जो आप कह रहे हैं ये 24 घंटे पहले, 28 घंटे पहले ये बात हमारे जो आप कह रहे हैं ना, ये हमारे चेयरमैन साहब से बात होगी, और आप वीडियो देख रहे, वीडियो हमारी चल भी रही है। नहीं, मैं डॉक्टर साहब आपसे सहमत हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चेयरमैन साहब हैं समाजवादी पार्टी के हैं, ठीक है। हमने पूरे समाज ने कल उनको समर्थन दिया। कैंडिडेट को बुला के तो नहीं, कैंडिडेट का भी संपर्क नहीं हो पा रहा ना। हो जाएगा संपर्क, मैं बताऊंगा। कैंडिडेट को बुला के दो जी, पार्टी के लोगों को बुला के दो, ताकि उन्हें लगना चाहिए कि आप उनके साथ अजी वो आते ना है, आ जाएंगे। आते ना, बोलो कब आना, बोलो कब आना। 15 साल में एक दिन नहीं आए, बोलो। अब मैं आते ना। देखिए ऐसा है, मैं नहीं जानता कब आए नहीं कब ये आए, आते ना है। मैं आज आपके बीच में कुछ आया हूं। लोग वहाँ ये कान में कहते हैं ये वोट तुम्हारी ना, वो यहाँ आते ना। ये भी मैं मानता गलत हूं। मैसेज ये भी चल, ये मैसेज नहीं जाएगा। वो आप- आए हम सर्वे करा रहे हैं हमारे, फिर देखो आप रिजल्ट इसका। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप मीटिंग करो, मुझे समय बताओ, मैं उन्हें लेके आता हूं। हाँ, ये ठीक है, मैं लेके आता हूं। बिल्कुल। हमने एक पार्टी बनाई, उसका भी शायद आपको पता हो, 2013 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, राजसपा। उसके डॉक्टर साहब पार्टी के साथ में हमारी पार्टी ने गठबंधन किया। बिना किसी सीट के कि हमें कोई सीट नहीं चाहिए, और बिना किसी शर्त के। क्यों किया? क्योंकि मैं ये मानता हूं बहुत अच्छी तरह से, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इस देश से बीजेपी को उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है अगर देश को और लोगों को बचाना है तो। बिल्कुल यही बात है। अगर आप शर्तें रखते हैं, ये मान लीजिए कि मैं 5 सीटें मुझे मिल जाए, मान लो आप, तो मैं केवल 5 सीटों तक सीमित रह जाऊं, गलत तो नहीं है? उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, आज मैं 403 सीटों पर बीजेपी को उखाड़ने के लिए काम कर रहा हूं। और स्वाभाविक है, मेरे भाई जहां पर हैं मुझे गाली तो देंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरा साथ नहीं देंगे, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाइयों में जाऊं और वर्तमान जो परिस्थिति है उसे समझाने का प्रयास करूं। वो साथ देना दे, ये उनका मसला है, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा, और मैं वो कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मेरा जो पढ़ा लिखा समाज है वो मुझे जानता है कि पिछले 4 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। ईवीएम से लेकर उससे पहले जो आंदोलन किया आंगनवाड़ियों का उत्तर प्रदेश में, उसमें लगातार साथ रहा। ईवीएम के खिलाफ जिस दिन मोदी ने दूसरी बार शपथ ली 30 मई 2019, उस दिन से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूं। अभी सिग्नेचर कैंपेन भी हमने चलाया, अफसोस लोग साथ नहीं देते हैं।
हल्ला बहुत मचाते, साथ कोई नहीं देता लड़ाई में। उसके बाद CA/NRC का आंदोलन पूरे देश में चला। पूरे देश में मैं गया, पश्चिम बंगाल में गया, बिहार में गया, मध्य प्रदेश में गया, छत्तीसगढ़ में गया, कर्नाटक में गया, दिल्ली में रहा ही लगा था, पूरे देश में मैं गया। और उसके बाद में किसान आंदोलन चला 26 नवंबर 2020 से। उस दिन से आखिरी दिन तक मैं उसमें साथ में। मैंने आपको बताया कि मैंने किताब भी लिखी और सीधे सीधे मोदी को ललकारा, पूरी ताकत से ललकारा। किसान आंदोलन सफल हुआ, कृषि कानून वापस हुआ। उन सारी स्थितियों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि अभी जो जरूरी है वो बीजेपी को उखाड़ के फेंकना चाहिए। इसलिए हमने बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के अखिलेश यादव जी से समझौता किया और पूरे प्रदेश में बीजेपी को उखाड़ने का काम शुरू कर दिया। 19 तारीख को हमारा समझौता हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो मेरी किसानों पर लिखी हुई किताब है वो भी पूरे मीडिया के सामने उस दिन रिलीज हुई। सारा देखेंगे आप जाके। उस दिन से हम लगातार काम कर रहे हैं। असली जो यहाँ पर जरूरत है वो जरूरत अब यही है कि बीजेपी को उखाड़ के फेंका जाए और उसका साथ दिया जाए जो बीजेपी को उखाड़ने की स्थिति में नहीं। लेकिन चीजों को समझने की जरूरत है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इन हालात में, इन सारी चीजों को देखते हुए आज की तारीख में हम सबकी जिम्मेदारी है और जरूरत है, वक्त की जरूरत है कि समाजवादी पार्टी को, उस गठबंधन को वोट दी जाए। बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा वोट उन्हें देनी चाहिए और समय को देखते हुए